बॉर्डर पे जूझती रहती है। सीआरपीएफ की शहादत रोज हम देख रहे हैं। शेखावाटी अंचल के नौजवानों ने, किसान के बेटों ने हमेशा भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए और शेखावाटी शहादत में हरियाणा और पंजाब के बराबरी पे देश के अंदर चल रहा है। कारगिल का मैं देख रहा था, कारगिल के युद्ध के समय जो शहादत हुई उसमें 50% से ज्यादा जो शहादत थी वो हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उन इलाकों की शहादत थी जहां सबसे ज्यादा किसान रहते हैं। और ये वही किसान हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के अंदर तीनों कृषि बिल जब आए, किसान विरोधी सरकार को झुकाया और सरकार को एहसास कराया कि तीनों कृषि बिल गलत थे और कृषि बिल वापस लिए। अमरराम जी ने एक बात कही थी, सैनिक सेना पे जाने का जो जज्बा है बच्चों का, मेरा घर नागौर के अंदर स्टेडियम के सामने, बच्चे वहां रोज प्रैक्टिस करते हैं। सेना भर्ती रैलियां भी हुई। पूछता हूं बच्चों को, सेना में क्यों जाना चाहते हो? 25% तो ये बात कहते हैं कि बेरोजगारी है, नौकरी लग जाए। लेकिन 75% बच्चे ये बात कहते हैं कि देशभक्ति का जज्बा है। मेरे गांव के अंदर एक शहीद हुआ, उस फला गांव में एक शहीद हुआ, हमारे कौम का व्यक्ति वहां शहीद हुआ। जब शहादत की बात चलती तो गाने चलते हैं देशभक्ति के, उसके अंदर उन तमाम कौमों को याद किया जाता है जिनकी रेजिमेंट बनी हुई है। उन तमाम कौमों को लोग श्रद्धा से नमन करते हैं जिनके सैनिक शहादत देते हैं। इसलिए हम देशभक्ति के लिए सेना में जाते हैं। लेकिन अग्निपथ जो योजना है, इससे निश्चित रूप से देश के नौजवान तकलीफ के अंदर है। और चूंकि राजस्थान में तो, या मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा प्रेम सिंह जी, थोड़ी सी बात नहीं कहूंगा तो मेरे आने का फायदा क्या? मेरा थोड़ा सा तो कहूंगा मैं, ये नहीं दबा के नहीं। ये जो अग्निपथ का विरोध अगर किसी ने किया राजस्थान से, एकमात्र सांसद आप रोज देख रहे हो, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निपथ को वापस लो, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो। और तो और जो सेना भर्ती रैलियां होगी उसके अंदर कुछ बच्चों के शायद एग्जाम जो होता है वो बाकी था, मेडिकल भी हो गया उन बच्चों का। नेवी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर हजारों बच्चों की ज्वाइनिंग बाकी रह गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। कितना बड़ा अन्याय देश के किसान के बेटों के साथ हुआ। मैं विश्वास दिलाता हूं इस मामले में बिना राजनीति के हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रेम सिंह जी को, इनको कहूंगा, आपके बाबा जी भी है, आप लोग अलग तरीके से जाके बीजेपी के अंदर अपनी बात रखो और हम लोग सड़क और संसद के अंदर इस बात को रखेंगे कि सेना भर्ती रैलियां पूर्व की भांति होनी चाहिए। जिस तरह हम आज मदन लाल जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अब कोई अग्निवीर अगर वहां गया और वो शहीद हो गया तो उसको भूतपूर्व सैनिक भी नहीं लेके आएंगे, फिर वो कैसे शहीद माना जाएगा उसको? तो विपक्ष है नहीं सामने, आप देख रहे हो सारा। तो चाहे जो फैसला लो, किसान आंदोलन में भी शुरुआत हुई, 1000-1200 किसानों ने शहादत दी, उसके बाद बिल सरकार ने खुद ही कहा, इनके ही लोगों ने कहा कि बिल गलत है, वापस ले लिए। अब इसको भी वापस तो लेंगे, लेकिन बड़ी तकलीफ देश के जवानों को मिलेगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ योजना वापस करवाने के लिए हम चूरू के अंदर आगामी दिनों में बड़ी रैली, उसके बाद 1 दर्जन रैलियां, दिल्ली तक जाना पड़े तो दिल्ली तक जाएंगे, राजधानी को घेरेंगे और प्रयास करेंगे कि अग्निपथ खत्म करके पूर्व की भांति सेना रैलियां आयोजित हो। आज शेखावाटी अंचल के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, जब मैं विद्यालय के अंदर राजनीति करता था, मेरे जिले के तो बहुत कम बच्चे उस समय पढ़ते थे। आज तो नागौर जिले के भी 2-3 हजार बोर्ड राजस्थान विद्यालय के अंदर हो गए। उस समय तो 60-70 बोर्ड थे। तो मुझे पता है कि किस तरह सीकर यूनियनों के किसान के बेटों ने हमेशा रात और दिन एक करके विद्यालय का अध्यक्ष बनाया, निर्दलीय अध्यक्ष में बना था और निर्दलीय का नाता ही मेरे साथ रहा। कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में था, ज्यादा दिन प्रेम सिंह जी भी हर बात कहने के लिए मुखर रहते हैं, लेकिन मैं ज्यादा जोर से बोला, आंतरिक लोकतंत्र की बात कही, छोड़ा, निर्दलीय जीता, पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि राजस्थान प्रांत अब वो प्रांत नहीं है
कि एक बार ये नई पार्टी के साथ राजस्थान का नौजवान एक नया संघर्ष इस देश के अंदर करेगा। वो संदेश हनुमान बेनीवाल दिया। मैंने मेरे घर के लिए कोई पार्टी नहीं बनाई। किसानों का कर्जा माफ करो, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान।